आइए बच्चों, हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। क्या पढ़ा था अभी तक हमने? अभी तक हमने पढ़ा था कि रूल्स। कैसे रूल्स? जब लाइट हमारे कॉनकेव मिरर पे पड़ती है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो वो क्या करता है? फोकस से पास कराता है। और जब फोकस से पास हो रही होती है लाइट, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या करता है? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस वो लाइट को पास करा देता है। ठीक है, अब देखिए, अब बात आती है कि एक पॉइंट और भी होता है। कौन सा पॉइंट होता है मिरर में? वो होता है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। कैसा होता है वो? सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। ठीक है, तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर लाइट पास हो, ये देखिए, ये क्या हो गया? एक हमने कॉनकेव मिरर लिया, आउटर साइड रिफ्लेक्टिंग साइड, सॉरी पॉलिश साइड, इनर साइड रिफ्लेक्टिंग साइड। ठीक है, तो और ये उसका पोल हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया? ये फोकस हो गया, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखिए, लाइट अभी जब ऐसे आ रही थी तो ये ऐसे जा रही थी, इस तरीके से आ रही थी तो यहां ऐसे जा रही थी। अब अगर लाइट सीधा इससे सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही होके जाएगी, देखिए ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही होके गई, ये हमारी इंसिडेंट रे, तब क्या होगा भाई? हमेशा याद रखिएगा कि जो सेंटर होता है किसी भी मिरर का, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसको हम बोलते हैं, अगर उससे लाइट पास होगी तो वो अपने पाथ पे वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है ना, मतलब उसका रिफ्लेक्शन जो होगा वो अपने ही पाथ पे होगा। ठीक है, यही उसकी रिफ्लेक्टेड रे हो गई। ठीक है, तो अगर हम कहते हैं कि व्हेन लाइट pass through COC मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, then move back its own path after reflection, वो अपने ही पाथ पे वापस चली जाएगी विदाउट एनी डेविएशन। इधर से आई, इधर वापस चली गई। ठीक है ना, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए है सिर्फ, बस इतना याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए, अब एक और है। क्या है? अगर हमारी लाइट जो इंसिडेंट रे है वो मिरर के पोल पे, कॉनकेव मिरर के पोल पे इंसिडेंट हो, तब क्या होगा? देखिए इस तरीके से, ये क्या हो गई? ये इंसिडेंट रे हो गई। ठीक है ना, ये इंसिडेंट रे है। तो आपने देखा ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है ये किसकी तरह बिहेव करेगी भाई? अगर यहां पर हम देखें तो ये एंगल आई, ठीक है ना, ये एंगल आई बनाएगा। ठीक है, और आप ये जानते भी हैं कि अगर इस तरीके से किसी सरफेस पे लाइट इंसिडेंट होती है तो वो उसी मीडियम में क्या होती है? वापस चली जाती है। ठीक है ना, आफ्टर रिफ्लेक्शन। ठीक है ना, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। और इनका एंगल जो होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की जो वैल्यू होती है वो इक्वल होती है। तो यहां पर इस एंगल पर, इसको हमने एंगल आई या थीटा माना है, तो ये क्या करेगा? इस जगह पे जैसे ही इंसिडेंट होगी ये तुरंत उतने ही एंगल पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी इधर की तरफ। ये देखिए, ये एंगल आर बनेगा। ठीक है ना, ये एंगल क्या होगा? आर होगा। तो अगर पॉइंट पी पर लाइट इंसिडेंट होती है तो पॉइंट पी उसको ऐसे ही क्या करता है? रिफ्लेक्ट करा देता है एट एन सेम एंगल। ये दोनों एंगल्स की जो वैल्यू होंगी वो सेम होंगी। ठीक है, याद रखिएगा, इधर नहीं जाएगी, ये इधर होगी। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, अब यहां पे इमेज कैसी बनेगी? किस तरीके से बनेगी? बिल्कुल नियर टू वो पोल पे, बिल्कुल पोल पे ही है, तो कैसी बनेगी? बिल्कुल पॉइंट साइज, बिल्कुल यहां पर है। ठीक है, इस जगह से। ठीक, तो व्हेन रे, कौन सी? इंसिडेंट रे एट पोल, देन रिफ्लेक्टेड रे ऑल्सो पास फ्रॉम P at an equal angle। ठीक है ना, ये याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो ये कुछ हमारे रूल्स थे। ठीक है, जब लाइट पास होती है
किससे, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस से, तो वो फोकस से पास होगी। फोकस पे आ रही है तो वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास होके जाएगी रिफ्लेक्टेड रे। अगर वो पोल पे आके ऐसे मिल रही है तो पोल क्या करेगा, उसको सेम एंगल पे क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करा देगा। ठीक है ना, ये 4 मेन रूल्स हैं, इनको आप लोग याद कर लीजिए क्योंकि इनकी ज़रूरत पड़ेगी हमें इमेज फॉर्मेशन थ्रू कॉनकेव मिरर। ठीक है ना, जब ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे होगा, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस होगा, और बिटवीन एट फोकस होगा, बिटवीन फोकस एंड पोल होगा। ठीक है, तो ये हमको पता चलेगा। ठीक, तो ये कुछ रूल्स हैं, रूल्स को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। ये रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है इमेज फॉर्मेशन थ्रू कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर के लिए। ये रूल्स अगर आपको याद हो जाते हैं तो इमेज फॉर्मेशन बहुत ईजी हो जाएगी। ठीक है बच्चों।